आज स्टूडेंट्स मैनीक्योर की क्लास की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सोफिया मैनीक्योर करवा रही हैं आज। और सरबजीत और काजल आज प्रैक्टिस पर हैं। वो पहले उन्होंने नेल कटिंग की, फिर नेल फाइलिंग की। सरबजीत ने एक हैंड में क्यूटिकल रिमूवर क्रीम को अप्लाई कर दिया है और अब वो इसे मैनीक्योर टब में डिप करने के लिए कुछ मिनटों के लिए रख देंगी। अभी एक हैंड्स पर प्रैक्टिस अभी जारी है, उनकी फाइलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। देन वो भी इसी तरीके से क्यूटिकल रिमूवर क्रीम लगा के दूसरे हैंड्स को मैनीक्योर टब में रखेंगे। अब इन्होंने आगे कुछ मिनटों के लिए मैनीक्योर टब में दोनों हैंड्स को रख दिया है और कुछ मिनटों के बाद ये मैनीक्योर की प्रोसेस आगे को शुरू होगी। अब क्यूटिकल रिमूवर क्रीम को ब्रशेस की सहायता से, फिंगर्स की सहायता से एक एक करके अच्छे से क्यूटिकल रिमूवर क्रीम को हल्के हल्के जेंटली हाथों से मसाज देते हुए रिमूव करेंगे और पूरे हैंड्स को अच्छे से क्लीन करेंगे और मैनीक्योर ब्रश पर मैनीक्योर शैम्पू को लगाकर हम हैंड्स की अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। मैनीक्योर ब्रश से हैंड क्लीनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है और कभी भी जब हम मैनीक्योर ब्रश को इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत जेंटली मूवमेंट से, बहुत हल्के हाथों से मैनीक्योर ब्रश को सर्कुलर मोशन में गोल गोल राउंड करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस ब्रश को चलाना चाहिए। इसे ज़्यादा तेज़ हाथों से प्रेशर देके कभी नहीं चलाना चाहिए क्योंकि हाथों पर इससे रैशेस पड़ सकते हैं और ध्यान रहे कि हमें ज़्यादा देर तक भी इसको हाथों पर रब नहीं करना है। और ये अच्छे से अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने मैनीक्योर की प्रोसेस को पूरा कंप्लीट किया है। आप लोग भी अच्छे से वीडियो को देखकर ज़रूर बताइएगा आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस कैसी लगी। अगर आपके पास मैनीक्योर ब्रश नहीं है तो आप घर में इस्तेमाल होने वाले टूथब्रश से भी मैनीक्योर ब्रश की तरह काम ले सकते हैं। इस पर मैनीक्योर शैम्पू को अप्लाई करके हम ब्रशिंग करेंगे। अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद हम हाथों को टॉवल ड्राई करते हैं। अब क्योंकि हमने क्यूटिकल रिमूवर क्रीम जो अप्लाई किया था वो क्यूटिकल को सॉफ्ट बना देता है जिससे वो इजीली पुश हो जाते हैं और जो एक्स्ट्रा क्यूटिकल्स हमारे जमा होते हैं नेल्स पर उनकी हम क्यूटिकल कटर की हेल्प से क्लीनिंग कर देते हैं। क्यूटिकल कटर की सहायता से हम उन्हें रिमूव कर देते हैं। तो अभी हमारा क्यूटिकल पुशर और क्यूटिकल रिमूवर का काम चल रहा है। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप क्यूटिकल रिमूवर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसे फिंगर पर कभी भी खड़ा करके यूज़ करने की कोशिश ना करें क्योंकि इससे उंगली के अंदर, उंगली की जो मसल्स होती हैं उसके अंदर ये क्यूटिकल टूल्स से कट लगने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। हमें बड़ी सावधानी के साथ इस क्यूटिकल रिमूवर टूल्स को यूज़ करना चाहिए। इसे हल्का सा लेटाल कर उंगली की तरफ हल्के हल्के हाथों से क्यूटिकल को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में एकदम से इसको खड़ा करके ना चलाएं, धीरे धीरे करके हल्के हाथों से चलाएं और जैसा कि हमने वीडियो में दिखाया। अब हम हैंड्स पर मैनीक्योर स्क्रब का यूज़ कर रहे हैं हैंड क्लीनिंग के लिए। उसे अच्छी तरीके से स्क्रब को पूरे हैंड्स पर अप्लाई करके स्प्रेड करते हैं और मैनीक्योर टब से ही हम इस वक्त पानी लेंगे जब हमें अगर गीला करने की ज़रूरत पड़ेगी क्रीम को, तो इसी में से हम पानी को लेकर अच्छे से मसाज देंगे। और स्क्रबिंग का काम हमारे हाथों से टैनिंग को हटाना, डेड सेल्स को रिमूव करना और स्किन टोन को इम्प्रूव करना और हमारे हाथों की स्किन को हेल्दी और ग्लोई बनाना होता है। स्क्रब करने से हमारे हाथों की डीप क्लीनिंग हो जाती है। अच्छी तरीके से क्लीनिंग होने की वजह से जब हम इस पर क्रीम मसाज अप्लाई करते हैं तो वो क्रीम हमारे हाथों के अंदर नीचे वाली लेयर तक अब्जॉर्ब हो जाती है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। स्क्रबिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे मैनीक्योर का क्योंकि स्क्रबिंग अच्छे से होगी
तभी हमारी मसाज क्रीम अच्छे से रिजल्ट दे पाएगी। अब स्क्रब करने के बाद हम मैनीक्योर मसाज क्रीम से मसाज देंगे। मैनीक्योर मसाज क्रीम को हम पूरे हैंड्स पर अप्लाई करेंगे और रोज़ वाटर की सहायता से या नॉर्मल टैप वाटर की सहायता से इसको पूरे हैंड्स पर अप्लाई कर देंगे। स्मूथली तरीके से, बहुत जेंटल तरीके से हम पूरे हैंड्स पर मसाज देंगे। मसाज क्रीम में ही हम बहुत सारे स्ट्रोक्स यूज़ करते हैं। इसी में हम प्रेशर पॉइंट्स भी देते हैं। हल्के हाथों से आप चाहें तो मैनीक्योर करते समय रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। हमें हाथों में पानी केवल उतना ही लेना चाहिए या रोज़ वाटर उतना ही लेना चाहिए जितने में हमारा हाथ अच्छे से स्मूथली वर्क कर सके। अब हम हैंड्स पर कुछ स्टेप्स दिखा रहे हैं आपको। इसे पिंचिंग स्टेप बोलते हैं। दोनों हाथों से हम थंब की सहायता से और फिंगर्स की सहायता से पिंच करते हैं। इसे बटरफ्लाई स्टेप कहते हैं। दोनों हाथों पर हम अच्छे से एक मूवमेंट करेंगे। इसे बैंगल्स स्टेप कहते हैं। चूड़ियों की तरह, जैसे चूड़ियाँ गोल गोल होती हैं, इसी तरीके से ये स्टेप दिया जाता है। इसके बाद हम स्नैक मूवमेंट करेंगे। स्नैक मूवमेंट बहुत ही लाइट हाथों से और प्रेशर के साथ में धीरे धीरे स्नैक की तरह मूवमेंट देते हुए नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। आप इसे फिंगर्स की सहायता से भी कर सकते हैं और थंब की सहायता से भी कर सकते हैं। हैंड्स के चारों ओर हम इस तरीके का मूवमेंट करते हैं मैनीक्योर के टाइम पर। अब हम पूरे हैंड्स पर क्रिस क्रॉस मूवमेंट करेंगे। अधिकतर हम क्या करते हैं, फिंगर्स की सहायता से भी कर सकते हैं। अब पूरे हैंड्स को हम वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने से हमारे जितने भी नर्वस सिस्टम होते हैं वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट करने के बाद में हम हथेली पर प्रेशर देते हैं नकल की सहायता से। हमारे हाथों के जो जोड़ होते हैं उसको हथेली पर रखकर हम रब करते हैं और मुट्ठी बनाकर भी हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज देते हैं। इससे हमारे हाथों के जो भी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारे हाथों से सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल जाते हैं और हमारा हाथ एकदम रिलैक्स हो जाता है। हमारे बॉडी के सारे जो जितने भी नर्वस सिस्टम होते हैं, प्रेशर पॉइंट होते हैं, वो उन सभी नस नाड़ियों के जो एंड्स होते हैं वो हमारे हाथों में और हमारे पैरों के तलवों में होते हैं। इसलिए हम हथेली पर प्रेशर पॉइंट्स देते हैं। धीरे धीरे करके हम पूरे हैंड्स पर अच्छे से प्रेशर देंगे और ध्यान रखेंगे कि हमें हथेलियों के साथ साथ फिंगर्स को भी नहीं भूलना है। फिंगर्स पर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से थंब की सहायता से मसाज देंगे और उसको बाहर की ओर पकड़ के खींचेंगे। सभी फिंगर्स को हम एक एक करके इस तरीके से मसाज करके खींचेंगे। उंगलियों के बीचों बीच कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं, इन्हें भी हम 3 बार प्रेस करते हुए बाहर की ओर खींचेंगे। अंगूठे के जड़ पर भी, उंगलियों के सभी नीचे वाले हिस्से में और पूरी कलाई को पकड़ते हुए अपने फिंगर से पकड़कर हल्के हाथों से रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और सभी फिंगर्स को बाहर की ओर पकड़ के खींचेंगे। इस तरीके से हम हथेली पर मैनीक्योर करते हैं, हाथों पर मैनीक्योर करते हैं और हाथों पर अच्छे से प्रेशर पॉइंट देने के बाद में हम पूरे हैंड्स पर अच्छे से मसाज देते हैं, जेंटल मसाज। और तब तक मसाज देते हैं जब तक कि क्रीम स्किन के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो जाती। ये पूरी मसाज की प्रक्रिया में 10 मिनट का टाइम लगता ही है। जब क्रीम अच्छे से हैंड्स में अब्जॉर्ब हो जाती है फिर हम मैनीक्योर मास्क रेडी करते हैं और ब्रश की सहायता से पूरे हैंड्स पर इस मैनीक्योर मास्क को लगाते हैं। अगर आपके पास मैनीक्योर मास्क नहीं है तो आप फेशियल के में यूज़ होने वाला जो फेस पैक होता है, फेस मास्क होता है, उसको भी लगा सकते हैं। सरबजीत और काजल ने दोनों हैंड्स पर अच्छे से पूरी मैनीक्योर की प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया है और लास्ट में ये हमने मैनीक्योर मास्क भी दोनों हाथों पर लगा दिया है। अब 10 मिनट्स के लिए
हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और सूख जाने के बाद में हल्का सा पानी से गीला करके इसको फिर से 1 से 2 मिनट अच्छे से मसाज देंगे। अब हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब दोनों हाथों को अच्छे से पानी से पहले हम गीला कर लेते हैं और फिर 1 से 2 मिनट इसी मैनीक्योर मास्क को गीला करके 1 से 2 मिनट अच्छे से मसाज देते हुए फिर हम इसको रिमूव करेंगे। स्पंज की सहायता से हम दोनों हाथों को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। मैनीक्योर की ये क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और लास्ट में इसका रिजल्ट भी ज़रूर देखिएगा कि क्या रहा। तब तक देखते रहिए, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना। मैनीक्योर कर लेने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस हमारा होता है नेल पॉलिश का। नेल्स को अच्छे से, क्योंकि हमने क्लीन कर दिया होता है, हैंड्स पूरे अच्छे से क्लीन हो चुके होते हैं। अब हम नेल पेंट अप्लाई करेंगे। नेल पेंट का प्रोसेस भी अब हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है और अब है रिजल्ट देखने की बारी। तो आइए देखते हैं मैनीक्योर का रिजल्ट। ये है हमारा मैनीक्योर का फाइनल रिजल्ट। आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो वीडियो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेना ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। हमारे इस चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बाकी सभी क्लास की वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं और सभी क्लासेस की वीडियो आप वहां से देख सकते हैं और सीख सकते हैं।